अब तक अमेरिका ईरान के सामने युद्ध को रोकने की शर्त रख रहा था, लेकिन अब देखिए ईरान ने युद्ध को रोकने के लिए अपनी शर्तें अमेरिका के सामने रख दी है। क्योंकि जिस तरह से यह युद्ध फैलता चला जा रहा है और विध्वंसक होता जा रहा है, उसका असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। अब ट्रंप चाहते हैं कि जैसे तैसे ये युद्ध समाप्त हो जाए, बातचीत का कोई रास्ता निकले, लेकिन ईरान ने कह दिया है वो जब चाहेगा तब बातचीत करेगा और आगे जो युद्ध है वो उसके हिसाब से रुकेगा और चलेगा। और उसने जो शर्तें रखी है वो शर्तें क्या है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, ईरान ने अमेरिका के सामने 3 शर्तें रखी है। पहली शर्त तो यह है कि अरब मुल्कों में जितने भी अमेरिकी बेस हैं, मतलब अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, उन सब को हटा दिया जाए। यानी कि वहां से अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर समेट ले और अपने बेस हटाकर खुद के देश चला जाए। दूसरी शर्त यह है कि अब तक बर्बादी जो ईरान में हुई है, मतलब इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद में, उसकी भरपाई या भुगतान अमेरिका को करना पड़ेगा। तब जाकर तो ईरान सोचेगा कि यह युद्ध खत्म करना है या नहीं करना है। तीसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि युद्ध किस तरह से बंद होगा, किन शर्तों के साथ में बंद होगा, यह भी ईरान तय करेगा। देखिए, अब शर्तें दोनों तरफ से रखी जा रही है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट में जो महायुद्ध और भीषण होता जा रहा है, ईरानी गैस फील्ड पर इजरायली हमले और ईरानी काउंटर अटैक के बाद अब ये तेल युद्ध में तब्दील हो रहा है। अब तक ये केवल सैन्य कार्रवाइयों में तब्दील था, लेकिन अब ये ऑयल वॉर में बदल चुका है। इस बीच ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट में हजारों अमेरिकी सैनिक भेज रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अब यह जंग किस ओर जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को कहां तक लेकर जाना चाहते हैं और कब खत्म करेंगे, इसका जवाब अब तक नहीं मिल पा रहा है। पहले तो अमेरिका ने बहुत सारी शर्तें रखी थी, रिजिम चेंज की बात की थी, परमाणु कार्यक्रम बंद करने की बात हो रही थी। इसके अलावा जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं उनको बंद करने की बातें तक हो रही थी। लेकिन अब ईरान की शर्तें अमेरिका के लिए मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से होर्मुज में अमेरिका को फंसा दिया है, अमेरिका की किरकिरी उसके देश में हो रही है और उसके देश में ही नहीं, बाकी दुनिया में भी अमेरिका की किरकिरी हो रही है कि आखिर ट्रंप और नेतन्याहू ने ये क्या कर दिया, ट्रंप ने दुनिया को कहां लाकर फंसा दिया है। अब देखिए, लेटेस्ट हमले की बात करते हैं। ईरान ने बुधवार को कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर हमला किया, जिसके बाद 12 मुस्लिम देशों ने ईरान के खिलाफ नाराजगी जताई है। इन देशों ने ईरान से तुरंत हमले रोकने को कहा है। पिछले दिनों कतर जो था वो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता करके युद्ध रोकने की बात कर रहा था। अब वो खुद इसमें फंसता जा रहा है। और तो और कतर ने कह दिया है कि अगर ईरान हमला बंद नहीं करता है तो फिर मध्यस्थता की तो बात छोड़ दीजिए, हम अपनी तरफ से ईरान पर हमला करेंगे, इसकी हम पूरी ताकत रखते हैं। यानी कतर ने भी अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। देखिए, पीछे कुछ दिनों से हमने देखा है कि जो 7 खाड़ी देश हैं, 7-8 खाड़ी देश हैं, जो कि इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। मतलब अमेरिका और इजराइल जब ईरान पर हमला करता है तो ईरान उन 7-8 खाड़ी देशों पर हमला कर देता है, क्योंकि वहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। अब अगर पूरे मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो यहां पर पूरी अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से कह लीजिए कि खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था है वो तो तेल और गैस पर है, और उनके साथ वाले देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था वो पर्यटनों पर भी टिकी हुई है। तो अब युद्ध की वजह से ये सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो चरमराती हुई नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप पर युद्ध रोकने का इतना दबाव क्यों है। आपको बता दें कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और चेतावनी दी है कि अमेरिका इधर से 1 लीटर तेल ले जाकर दिखाए। उसके बाद ट्रंप ने अपने सहयोगी नाटो देशों से होर्मुज में रास्ता खुलवाने की
अपील की। लेकिन नाटो के मेंबरों ने यह साफ कर दिया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने वॉरशिप नहीं भेजेंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर नाटो देश इस अहम समुद्री रास्ते को फिर से खोलने में मदद नहीं करते हैं तो नाटो का भविष्य खतरे में जाएगा। अब इस जंग से तेल गैस की किल्लत चरम पर पहुंचती जा रही है और युद्ध का असर सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है। एक्सपर्ट भी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं कि यह जंग नहीं थमी या लंबे समय तक चली तो यह संकट सिर्फ क्रूड ऑयल या एलपीजी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूसरी चीजों पर भी बढ़ जाएगा। इसका असर खाने पीने की चीजों से लेकर दवाओं तक देखने को लगा है। खास तौर पर उन सामानों की कीमतें बढ़ने लगी है जो सीधे तौर पर विदेशों से आयात किए जाते हैं। ईरान की ओर से कतर पर किए गए सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर अटैक की खबर के बाद अचानक क्रूड ऑयल के दाम $113 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, ये जंग कहां तक जाएगी इसका तो कोई अता पता नहीं है, इसलिए महंगाई अपनी चरम सीमाओं तक पहुंचने वाली है। इसलिए अपने बजट को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी न्यूज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।